बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं स्ट्रीम ऑफ नॉलेज चैनल पर एक न्यू लेक्चर के साथ। तो दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर 52 में एसटी वाइंडिंग डिपार्टमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि एसटी वाइंडिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफार्मर के एसटी कॉइल को किस तरह से तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, ये जो है मैंने साथ साथ लिखा भी हुआ है, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट, और मैं आपको यहाँ पे जो है डायग्राम की मदद से वैसे भी यानी कि ठीक है थ्योरेटिकली भी और बाद में प्रैक्टिकली भी दोनों तरीक़ों से समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं कि एसटी कॉइल के फ्रेम पर कॉपर वायर की मदद से कंडक्टर टर्न्स से लेयर्स बनाएंगे और लेयर्स के ज़रिए हम कॉइल के 4 पैकेट्स को मुकम्मल करेंगे। ठीक है, मतलब कि 4 पैकेट्स को बनाएंगे। अब वो किस तरह से बनाएंगे दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये देखें दोस्तों, ये हमारे पास कॉइल के जो हैं 4 पैकेट्स मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये इनके दरमियान में ये सिलेंडर है। ठीक है, ये कॉइल के 4 पैकेट्स होते हैं दोस्तों। एक एसटी कॉइल होती है ना, जो उसके A1, B1, B2 और A2। ठीक है, दोनों बाहर वाले जो पैकेट होते हैं ना दोस्तों, ये दोनों A होते हैं। ठीक है, A1 और A2। ठीक है, और जो अंदर वाले दोनों B पैकेट हैं, जो ये B1 और B2, ठीक है, ये दोनों B पैकेट होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले जो A पैकेट है ना, इसमें हमने नंबर 2 पे देखें, एसटी कॉइल के A पैकेट में हम टर्न्स की तादाद 1100 रखेंगे। ठीक है, इसमें हमने जिस तरह एलटी कॉइल के अंदर टर्न्स के यानी कि कंडक्टर टर्न्स जो थे उनके ज़रिए हमने लेयर मुकम्मल किया, फिर एक लेयर मुकम्मल होने के बाद उसके ऊपर इंसुलेशन पेपर को रखते हैं, फिर दूसरा लेयर बनाते हैं कंडक्टर टर्न्स के ज़रिए। ठीक है, इसी तरीके से हम इसके ये 4 पैकेट्स होते हैं और हर पैकेट के इस तरह से मतलब के कंडक्टर लेयर्स बनते हैं। ठीक है, टर्न्स लेयर बनते हैं। ठीक है, जो और दोस्तों, हम एक 25 kVA के ट्रांसफार्मर में जो कंडक्टर या कॉपर वायर इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, वो तकरीबन उसका साइज़ जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 0.61 मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर, ये तो हो गया कंडक्टर का साइज़। और जो इंसुलेशन पेपर हम इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, जिस तरह हमने एलटी कॉइल में इस्तेमाल किया था, ठीक है, उसका साइज़ जो है यहाँ पे हम फ़र्ज़ कर लेते हैं 0.06 मिलीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये इंसुलेशन पेपर का साइज़ है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि पहले ए पैकेट में हमने 1100 टर्न जो है डालनी है। ठीक है, 1100 टर्न हमारी इसमें जब मुकम्मल हो जाएंगी, फिर हम जो है ना पहले ए पैकेट जो उसके अंदर से ही एक वायर को बी वाली साइड पे निकाल देते हैं। ठीक है, फिर बी में हमने कितनी डालनी है दोस्तों, बी में हमने 1300 टर्नें डालनी है। 1300 पहले पैकेट में और 1300 दूसरे पैकेट में। ठीक है दोस्तों, और ए में भी दूसरा जो ए है उसमें हमने 1100 टर्नें। ठीक है, अब हमारी जो है ना पहले ए पैकेट की 1100 टर्नें हमने मुकम्मल कर लेनी है। ठीक है, मतलब कि पहले हमने पैकेट के बॉटम में इंसुलेशन पेपर को रखना है, लिपेटना है। ठीक है, उसके बाद कंडक्टर टर्न्स के ज़रिए हम एक मुकम्मल लेयर बनाएंगे। उसके बाद हमारा लेयर जब मुकम्मल हो जाएगा, फिर हम दूसरा यानी कि इंसुलेशन पेपर रख के ना दूसरा लेयर बनाना शुरू करेंगे। इस तरह से इसमें हमने लेयर्स हमारे जितने भी बनेंगे 1100 टर्न्स तक, ठीक है, वो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे 1100 टर्न हमने इसमें मुकम्मल करने इस ए पैकेट में। ठीक है, और जब हमारे 1100 हो जाएंगे तो दोस्तों फिर हमने इस बी पैकेट के अंदर शुरू कर देना है 1300। ठीक है, 1300 टर्न मतलब के अब इन दोनों ए पैकेट्स में हमने 1100 टर्न मुकम्मल किए हैं। ठीक है, और जो बी पैकेट्स में हम टर्न 1300 है ना, इन 1300 टर्न्स में हमने देखें दोस्तों, जो हमारा नंबर 3 पे एसटी कॉइल के बी पैकेट में हम टर्न्स की तादाद 1300 रखेंगे। ठीक है, दोनों पैकेट्स जो हैं उनमें 1300 तादाद होगी। और नंबर 4 पे एसटी कॉइल का पहला ए पैकेट पहले बी पैकेट से कनेक्ट होगा और दूसरा ए पैकेट दूसरे बी पैकेट से कनेक्ट होगा। ठीक है, मतलब कि ये पहला ए पैकेट है ना, ये बी से कनेक्ट होगा और ये दूसरा बी है जो ये दूसरे ए से कनेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि जो बी पैकेट है ना, दोनों ये आपस में डिस्कनेक्ट होते हैं, इनका कोई लिंक नहीं होता कॉइल बनने के दौरान जो अमल होता है। ठीक है, ये आपस में डिस्कनेक्ट होते हैं। ठीक है, यानी कि A1 का B1 से
लिंक होता है और B2 का A2 से लिंक होता है, ठीक है दोस्तों। तो अब जो हम इसके बाद नंबर 5 पे दोनों बी पैकेट्स में पहली टेपिंग 1100 और दूसरी टेपिंग 1200 टर्न्स पर और तीसरी टेपिंग 1300 टर्न्स पर होगी, ठीक है दोस्तों। ये जो टेपिंग है ये क्या चीज़ है, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं कि जो ट्रांसफार्मर का टॉप चेंजर स्विच होता है ना दोस्तों, ये टेपिंग उस स्विच के कनेक्शन किए जाते हैं इस टेपिंग के साथ, ठीक है। जो ST कॉइल में हम दोनों बी पैकेट्स में टेपिंग के 3 टर्मिनल जो हैं बनाते हैं, ठीक है, और उन तीनों टर्मिनल्स के साथ टॉप चेंजर स्विच है ना जो, उसके कनेक्शन होते हैं जो वोल्टेज को रेगुलेट करता है, ट्रांसफार्मर के वोल्टेज को कम या ज़्यादा करते हैं जिसकी मदद से हम, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह मैं आपको आगे अगले लेक्चर में जो है थ्योरेटिकली तरीके से भी और प्रैक्टिकली भी मैं खुद उनके उस मसलन टॉप चेंजर स्विच के कनेक्शन आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है, और समझाऊंगा भी। तो दोस्तों अब हमने पहली टेपिंग जो करनी है ना बी पैकेट में, ठीक है, दोनों की सेम है, जो मैं बताने लगा हूँ ना दोनों की इसी तरह से होगी, ठीक है। पहली टेपिंग दोस्तों हमारी ये 1100 टर्न्स पे होगी, ठीक है, 1100 पे। दूसरी टेपिंग जो है ये दोस्तों हमारी 1200 पे फ़र्ज़ कर लें, ठीक है, और तीसरी टेपिंग हमारी जो है वो 1300 पे होगी, ठीक है, 1300 टर्न्स पे। अब ये 1300 टर्न्स यानी कि जहाँ पे हमारी कॉइल का एंड हो रहा है ना, वहाँ पे आखिरी जो सिरा होता है वो भी हमारी टेपिंग का सिरा होता है, तीसरी टेपिंग का, ठीक है। तो इस तरह से हमने टेपिंग मुकम्मल करनी है दोस्तों, ठीक है। टेपिंग जब हमारी मुकम्मल हो जाएगी ना दोस्तों, उसके बाद ST कॉइल और सिलेंडर के दरमियान में, ST कॉइल और सिलेंडर के दरमियान में स्पेसर स्टिक डालेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ जो है ना ये ऑप्शनल है। ये ऑप्शनल क्यों है दोस्तों? कुछ कंपनीज़ के अंदर ट्रांसफार्मर की जो डिज़ाइन होता है, ट्रांसफार्मर की जो ड्राइंग होती है, ठीक है, उसमें कोई हो जाता है, कोई कमी बेशी होती है जो भी, ठीक है, उनमें ये ST कॉइल के अंदर, ठीक है, ST कॉइल के अंदर जो है एक और सिलेंडर डाला जाता है, ठीक है, ताकि ST कॉइल का डाया जो है LT कॉइल के ऊपर परफेक्ट तरीके से आ सके, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों हम ST कॉइल के अंदर ये सिलेंडर डालते हैं और ST कॉइल और सिलेंडर के दरमियान में हम स्पेसर स्टिक डालते हैं। ये स्पेसर स्टिक होती है तकरीबन CP शीट की, ठीक है, इस तरह से ना 160 मिलीमीटर इसकी जो है दोस्तों तकरीबन लेंथ होती है, लंबाई, ठीक है। 15 मिलीमीटर जो है ये चौड़ी होती है दोस्तों, ठीक है, 15 मिलीमीटर चौड़ी और 5 मिलीमीटर दोस्तों ये है मोटाई इसकी, ठीक है। ये इसकी पैमाइश एक मैंने वैसे फ़र्जी तरीके से आपको बता दी है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमारा जो है ST कॉइल उसके सबसे एंड में हमने नंबर 7 पे देखें ST कॉइल के दोनों तरफ CP शीट के रिंग को चढ़ाएंगे, ठीक है, या चढ़ा दिया जाता है। तो दोस्तों ये हमारा देखें, ये हमारा सिलेंडर है ना, ठीक है, ये सिलेंडर है, ठीक है, और इसके ऊपर ये हमने 4 पैकेट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, इस तरह से 4 पैकेट्स हैं हमारे मुकम्मल, ठीक है। ये तो इस जगह पे इनके बाहर वाली साइड पे जो है CP शीट का रिंग चढ़ाया जाता है ST कॉइल के दोनों साइडों पे, ताकि कॉइल जो है बिखरे ना, ठीक है। ऑयल की नरमी की वजह से कॉइल की जो है इंसुलेशन नरम हो जाती है, जो भी लगा लें। ये CP शीट का जो रिंग होता है ना, इससे एक तो कॉइल की मजबूती रहती है, ग्रिप मजबूत रहती है। दूसरे नंबर पर हमारा ST कॉइल जो है ये कोर के साथ या अपर साइड से या लोअर साइड से, बॉटम में से ये अटैच नहीं होता, ठीक है, इंसुलेटेड होता है इसकी यानी कि CP शीट की मदद से। CP शीट का जो रिंग होता है इसकी वजह से ये अच्छे तरीके से एक मजबूताई में भी और फिर इंसुलेटेड भी होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपके सामने मैंने आपको बताया, ठीक है, कि किस तरह से ST कॉइल को तैयार किया जाता है ST वाइंडिंग डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो दोस्तों ये ST कॉइल जो है ये ट्रांसफार्मर का जो जिसे हम प्राइमरी वाइंडिंग को बनाते हैं, ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग में इस्तेमाल होने वाला ये कॉइल होता है। हाई वोल्टेज वाइंडिंग जिसे हाई टेंशन, ST का मतलब होता है हाई टेंशन, ठीक है, हाई टेंशन लोड या हाई टेंशन वाइंडिंग जिससे भी कह लें। तो इसके बाद दोस्तों जब हमारा ST कॉइल तैयार हो जाता है और LT कॉइल तैयार हो जाता है, ठीक है, फिर हम इनको वार्निश करते हैं। वार्निश करने के लिए हम इन्हें एक हमारे पास ड्राम होता है, ठीक है, उस ड्राम के अंदर जो है वार्निश को भर के रखा होता है, ठीक है। तो हम उस ड्रम के अंदर दोस्तों क्या करते हैं कि LT कॉइल है या ST कॉइल है उसको हम उसके अंदर भिगोते हैं, ठीक है। भिगोने के बाद उसे बाहर निकाल के रख देते हैं। उसका जो है ना वार्निश, वो जो एक्स्ट्रा चीज़ यानी कि एक्स्ट्रा वार्निश होती है जो, वो तो नीचे गिर जाती है, ठीक है। और जो
बाकी उसके अंदर जो कोई खला गैप वगैरह वो वार्निश फिल हो जाती है और वेल इंसुलेटेड हमारा जो है एस टी कॉयल हो जाता है। ठीक है, और इन वार्निश करने के बाद दोस्तों एल टी और एस टी कॉयल जो होते हैं इनको हम कंपनी के अंदर जो है ना एक छोटी फर्नेस होती है, जिस तरह बड़ी फर्नेस होती है ना जहाँ पे ट्रांसफार्मर की मतलब के ट्रांसफार्मर की असेंबली को रखा जाता है जिसके अंदर, इसी तरह छोटी एक फर्नेस होती है उसके अंदर जो है इन एस टी कॉयल या एल टी कॉयल जो होते हैं ना इनको उसके अंदर रखा जाता है तकरीबन 10 से 12 घंटे। ठीक है, इसका भी एक ख़ास टेम्परेचर होता है और उसके बाद ये हमारी जो है मुकम्मल हो जाता है इसका जो है वार्निश का प्रोसेस। ठीक है, इसे फिर हम जो है कि ट्रांसफार्मर में असम्बल कर लेते हैं एलटी और एसटी को। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको इस लेक्चर की बहुत ही बेहतर और अच्छे अंदाज में समझ आई होगी। ठीक है, तो अब हम यही काम जो है प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। ठीक है, कि किस तरह से एस टी कॉयल को तैयार किया जाता है और किस तरह से एस टी और एल टी कॉयल जो होते हैं इनको वार्निश किया जाता है। ठीक है, ये दोनों तरीके हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों उसके लिए हमें जाना पड़ेगा ट्रांसफार्मर प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, और वहाँ पे जाके अपना काम शुरू करते हैं। तो चलते हैं ट्रांसफार्मर प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों ये हमारे पास ट्रांसफार्मर का एसटी कॉयल है। ठीक है, और ये हम ट्रांसफार्मर के एसटी कॉयल का जो बी पैकेट है ना उसे तैयार कर रहे हैं। देखें अब किस तरह से तैयार होगा। ठीक है, ये देखें दोस्तों, ए पैकेट में हमने दोनों ए पैकेट्स में 1100 टर्ने डाल दिए लेकिन तरीका सेम ही है। ठीक है, बी पैकेट ज़्यादा अहम है। ये देखें दोस्तों, अब हम बी पैकेट है ना जो ये स्टार्ट करेंगे, एक बी पैकेट रहता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ये देखें दोस्तों, ये हमने फर्मे को जो डाइस में हमने रस्सी से बांधा हुआ है उसे खोल लिया। ठीक है, और ये हमने ए के साथ कनेक्ट किया है यानी कि वायर को। ठीक है, मैंने बताया था ना कि ए बी से कनेक्ट होता है और बी दूसरे ए से कनेक्ट होता है इस तरह। ये देखें, सबसे पहले इंसुलेशन पेपर को हम लपेटेंगे इसके बॉटम में। ठीक है, ये पेपर को बॉटम में लपेटेंगे और इसके बाद दोस्तों हम अपना जो है कंडक्टर टर्न्स के ज़रिए अपना लेयर मुकम्मल करेंगे। ये देखें दोस्तों, इस तरह से। ठीक है, ये हमने इंसुलेशन पेपर है जो उसे लपेट दिया है। ठीक है, बॉटम में यानी कि बी पैकेट के बॉटम में, और ये हमारा जो है लेयर बनना शुरू हो चुका है। ठीक है दोस्तों, ये देखें कंडक्टर टर्न्स के ज़रिए हमारा लेयर जो है ये बन रहा है। ये देखें बन चुका है। ठीक है, अब हमने इंसुलेशन पेपर को लपेटना दोबारा से इस लेयर के ऊपर और अगला लेयर शुरू कर देना है। इस तरह से दोस्तों हमने जो ए पैकेट है ना उसमें तो हमने इसी तरह से सेम करते जाना है और जब हमारी 1100 टर्नें मुकम्मल हो जाएंगी तो हमने यानी कि अपना ए पैकेट जो है वो मुकम्मल कर लेना है 1100 टर्न पर। ठीक है, जो बी पैकेट है ना उसमें दोस्तों हम इस तरह से 1100 टर्नें मुकम्मल करेंगे और 1100 टर्नों पर हमारी पहली टेपिंग होगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फिर हमने 100 टर्नें डालनी है इसी तरह से, फिर 1200 पे दूसरी जो है टेपिंग होगी हमारी। ठीक है, और 1300 पे हमारी आखिरी टेपिंग होगी दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो में देखते जाना, आपको टेपिंग किस तरह से निकालते हैं या किस तरह से करते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखें इस तरह से हमारे लेयर मुकम्मल होते जा रहे हैं और हम आगे इंसुलेशन पेपर को लपेटते जा रहे हैं। ठीक है, साथ में मशीन पे जो है मीटर लगा होता है उसके ज़रिए हमें पता चल जाता है कितनी टर्नें हो गई हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखें इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अब जब हमारी 1100 टर्नें हो जाएंगी ना तो तब हमारी जो है पहली टेपिंग हमने बाहर निकालनी है बी पैकेट में से। ठीक है, दोनों बी पैकेट्स का तरीका सेम है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये आपके सामने दोस्तों इस तरह से हमारे लेयर जो हैं बनते जा रहे हैं और हम इंसुलेशन पेपर को लेयर्स के ऊपर लपेटते हुए अगले लेयर को बनाते जा रहे हैं। ये देखो दोस्तों, ठीक है, ये आपके सामने ये हमारी पहली टेपिंग है। 1100 टर्न हमारी मुकम्मल हो गई हैं। देखें दोस्तों, इस तरह से जो है टेपिंग का टर्मिनल बाहर निकाला जाता है जिसके साथ टॉप चेंजर स्विच के कनेक्शन किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखें ये हमारी बी पैकेट में पहली टेपिंग है। इसी तरतीब के साथ देखें वो दूसरे बी पैकेट में भी निकाली हुई हैं और इसी तरतीब के साथ ही इस पैकेट में हम निकाल रहे हैं। ये देखें आपके सामने, ये देखें। ठीक है, इस टेपिंग के नीचे हम इंसुलेशन पेपर भी देते हैं ताकि इंसुलेटेड रहे हमारा वायर जोड़ जो है। ठीक है, ये देखें दोस्तों, ये हमारा अगला लेयर शुरू हो चुका है। ठीक है, ये हमारा जो है 1100 टर्न्स के बाद हमारा अगला लेयर जो है वो शुरू हो चुका है। ये देखें दोस्तों, अब ये हम 100 टर्नें डालेंगे इस तरह से। ठीक है, एक या दो लेयर और बनेंगे। ठीक है, तो हमारी 100 टर्नें मुकम्मल हो जाएंगी। इसके बाद मतलब कि 1100 पे हमने पहली टेपिंग की और इसके बाद अब हम 1200 जब हमारी टर्नें होंगी फिर हम दूसरी टेपिंग बाहर निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, ये देखें 1200 पे दूसरी टेपिंग हमारी बाहर निकलेगी और फिर जो सबसे लास्ट में जब हमारी 1300 टर्नें मुकम्मल हो जाएंगी तो वो हमारी तीसरी टेपिंग होगी। ठीक है, ये देखें दोस्तों, हमारा लेयर बनता जा रहा है। अब हमने इंसुलेशन पेपर को लपेटना है इस तरह से। ठीक है,
ये लपेट दिया है हमने, ठीक है। और इसके बाद हम अगला लेयर जो है वो स्टार्ट कर देंगे बनाना। ये देखें, ये आपके सामने इस तरह से इसमें लेयर्स बनाते जाते हैं और अपना पैकेट मुकम्मल करते जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमने अपने पूरे एसटी कॉइल को मुकम्मल करना होता है। अब हमारी दूसरी टेपिंग होगी दोस्तों, ये जो है आपके सामने है, ठीक है। 1200 टर्न्स पे हमारी दूसरी टेपिंग करनी है हमने, देखते जाना, ठीक है। ये देखें दोस्तों, यहाँ पे आके हमारी जो है मुकम्मल हो चुकी है 1200 टर्नें, और हम दूसरी टेपिंग निकालेंगे बाहर, ठीक है। ये देखें, दोनों बी पैकेट्स में 3-3 टेपिंग हमने बाहर निकालनी होती हैं, ठीक है। पहले बी पैकेट में 3 टेपिंग्स निकाली हुई हैं, और दूसरे बी पैकेट में ये हमारी दूसरी टेपिंग है, और सबसे लास्ट में जो निकलेगी वो हमारी तीसरी टेपिंग होगी दोस्तों, ठीक है। यानी कि दोनों बी पैकेट्स में 6 टेपिंग होती हैं, और इन 6 टेपिंग्स के साथ टॉप चेंजर स्विच के कनेक्शन किए जाते हैं, ठीक है, जिनसे करंट को कम या ज़्यादा यानी कि वोल्टेज को कम या ज़्यादा किया जाता है। ये दोस्तों हमारा अगला प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है। 1200 के बाद 1300 टर्नें जब हमारी मुकम्मल हो जाएंगी तो हमारी तीसरी टेपिंग 1300 पे होगी, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमारा एसटी कॉइल जो है वो मुकम्मल हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो एसटी कॉइल बनाने का तरीका कार है कि आपको इसकी अच्छे तरीके से और हर तरह से समझ आ रही होगी, ठीक है, या समझ आई होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके सामने प्रोसेस चल रहा है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से एसटी कॉइल को तैयार किया जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की बहुत ही बेहतर और अच्छे अंदाज से समझ आई होगी, ठीक है। ये आपके सामने मुकम्मल हो चुका है हमारा एसटी कॉइल का प्रोसेस। अब दोस्तों इसके बाद ये एसटी और एलटी कॉइल बनने के बाद मुकम्मल हो जाते हैं, और ये वार्निश हमने एक ड्रम के अंदर भर के रखी हुई है, तो इसमें डुबोते हैं इन कॉइलों को हम, ठीक है, और अच्छे तरीके से वार्निश करके ये जो छोटी फर्नेस है दोस्तों, इस फर्नेस के अंदर हम इनको रख देते हैं 10 से 12 घंटे के लिए बंद करके, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर के एसटी और एलटी कॉइल को वार्निश किया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की बहुत ही बेहतर और अच्छे अंदाज में समझ आई होगी। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।